हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। टेंशन नहीं, तैयारी करें स्मार्ट तरीके से। बायो एक्सप्रेस 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज इन हिंदी। आज इस सीरीज के अकॉर्डिंग हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जिसका बेहतर कंसेप्ट आपको समझ आएगा। हम लेकर आए हैं गर्डल। ये स्कर्टन सिस्टम का हमारा क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो काफ़ी क्या करता है, कनेक्ट करता है हमारे फॉर लिम्ब और आपके हिड लिम्ब को, किससे, एक्सियल स्कलेटन से। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होती है, किस तरह की कैविटी होती है और क्या ओपनिंग होती है, किस तरह के प्रोसेस देखने को मिलते हैं, कौन सी हड्डी क्या कहाँ पर कनेक्ट होती है। तो हम देखते हैं गर्डल। गर्डल आपका क्या है, एक बोनी स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? एक बोनी स्ट्रक्चर होता है, कनेक्ट करता है लिम्स को। किसको? अपेंडिसेस को, हमारे फॉर लिम्ब और हिड लिम्ब। इनको किससे कनेक्ट करने का काम करता है? कनेक्ट करने का काम करता है आपके एक्सियल स्कलेटन से। साथ ही साथ प्रोवाइड करता है क्या? सपोर्ट, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। आपका क्या है, मूवमेंट में भी हमें ये हेल्प करता है। क्या? प्रोवाइड सपोर्ट, स्टेबिलिटी एंड फैसिलिटेड मूवमेंट। इन सब में ये क्या करता है, हेल्प करता है। तो देखते हैं इसके स्ट्रक्चर क्या होता है। पार्ट ऑफ गर्डल क्या होते हैं? दो पार्ट होते हैं गर्डल, क्योंकि जैसे हमने बोला कि एक्सियल स्कलेटन के लिम्स से जोड़ने का काम करता है। तो लिम्स हमारे क्या, फॉर लिम्ब एंड हिंड लिम्ब, ये टू लिम्स को जोड़ने का काम करता है। तो हमारी गर्डल भी क्या, टू टाइप होती है। फर्स्ट वन होती है पेक्टोरल और फिर प्लेविस। पेक्टोरियल जो होती है वो अटैच टू द अपर लिम्ब। अपर लिम्ब यानी कि हमारे हाथ वगैरह को कनेक्ट करने का काम एक्सियल स्कलेटन, फॉर लिम्ब टू एक्सियल स्कलेटन। फिर प्लेविस होती है, प्लेविस अटैच टू द लोअर लिम्स टू एक्सियल स्कलेटन। समझ लगा कि ये दो टाइप में देखने को मिलती है, एक प्लेविस होती है और एक क्या होती है, पेक्टोरल होती है। पेक्टोरल हमारे अपर पार्ट में, ये जो हमारा पीछे का है स्कैपुला और ये सब अभी हम देखेंगे। तो हम पहले देखेंगे पेक्टोरियल। पेक्टोरियल में क्या स्ट्रक्चर आता है? पेक्टोरियल गर्डल जो होता है इसमें 4 बोन्स देखने को मिलती है। क्या? 4 बोन्स देखने को मिलती है। कितनी? 4 बोन्स देखने को मिलती है। 2 स्कैपुला और 2 आपका क्लेविसिस, या फिर इसे कॉलर बोन भी बोलते हैं और ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। समझ लगा कि आपके पेक्टोरल में हमें 4 बोन्स देखने को मिलती है, जो दो होती है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। और क्या है, स्कैपुला और क्लेविक्स। और इस क्लेविक्स को हम कॉलर बोन भी बोलते हैं और ब्यूटी बोन्स भी बोलते हैं। अब पीछे साइड जो है वो हमें स्कैपुला, और ये आगे जो है ये क्या है, कॉलर बोन है। तो हमारे वेंट्रल साइड में कॉलर बोन या ब्यूटी बोन होती है, और बैक साइड या डॉर्सल साइड बोलेंगे तो क्या है, स्कैपुला। अब इनकी देखो लोकेशन क्या होती है। हमने देखा था कि आपकी लोकेशन होती है स्कैपुला की 2 to 7 पेयर ऑफ रिब्स। रिब्स याद है ना, रिब्स किस तरह कनेक्ट रहते हैं। अब जैसे कि हमारा स्टर्नम है, ये देखिए यहाँ पर ये स्टर्नम का स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, और यहाँ पर ये किससे जुड़ा हुआ है, ये हमारे यहाँ रिब्स रहती है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऐसे करके 7 रिब्स होती है। किससे जुड़ी होती है? कार्टिलेजेस टिश्यू, आपका कार्टिलेज से जुड़ी हुई होती है। कौन सी कार्टिलेज? कॉस्टल कार्टिलेज बोलते हैं। और कार्टिलेज भी क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ कार्टिलेज देखेंगे तो हमें 3 टाइप ऑफ कार्टिलेज देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन होता है आपका इलास्टिक कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज, हाँ हाइलिन कार्टिलेज, और आपका क्या है, इलास्टिक कार्टिलेज, और एक होता है आपका सिंपल कार्ट। तो ये सब क्या है आपके, कि यहाँ पर आपको याद रखना है कि किस हाइलिन क्या सबसे स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज होता है। क्या होता है? सबसे स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज होता है। तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है कि किस तरह का कौन सा कार्टिलेज होता है, क्योंकि इसी से जुड़ते हैं अभी हमारे। अब देखिए इसका ये स्ट्रक्चर, ये कुछ कैसा होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है स्कैपुला का। अब देखिए जो स्कैपुला हमने बताया कि आगे का है कॉलर बोन है और पीछे क्या है, स्कैपुला। तो ये दोनों क्या है, इस तरह के स्ट्रक्चर से जुड़ी रहती है। ये इसे क्या बोलते हैं, ये तो आपका क्या हो गया स्कैपुल। ये किससे जुड़ा है? स्टर्नम से जुड़ा है। हमारे आगे स्टर्नम है, स्टर्नम से जुड़ा है, तो इसे क्या बोलेंगे, स्टर्नल एंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टर्नल एंड। और ये क्या है आपका एक्रोनॉइड, अभी बताएंगे। एक्रोनॉइड या एक्रोमियन, एक्रोमियन एंड होता है, तो इसे ही बोलते हैं एई एंड, और इसे बोलते हैं एसी एंड। ये पूरा स्ट्रक्चर हम देखेंगे जब ये देखिए। ये क्या है कि कैसे ये कनेक्ट है, क्योंकि ये डॉर्सल और वेंट्रल दोनों से जुड़ी रहती है। तो एक साइड किससे जुड़ा है, स्टर्नम से जुड़ा है, तो उसे स्टर्नम एंड बोलेंगे। और जो दूसरा साइड है वो जो स्कैपुला से जुड़ा हुआ है
ये किससे जुड़ा हुआ, ये आपका एक्रोमियन एंड। अब देखिए ये कुछ स्ट्रक्चर, स्कैपुला का स्ट्रक्चर कुछ ये होता है, इस तरह का आपका ट्रायंगल शेप में देखने को मिलता है। तो इसके जो अपर पार्ट में होता है, अपर पार्ट में इस तरह कैविटी, कैविटी नहीं बोल सकते हम, हल्का सा क्या होता है गड्ढा जैसा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस में ही आपका ये एंड जो है एक्रोमियन एंड क्या होता है धसा हुआ होता है, क्योंकि दोनों हमारा क्या है डोर्सल और वेंट्रल कनेक्ट हो रही, तो इसी हेल्प की हेल्प से ये क्या है स्टर्नम से जुड़ी रहती है एक साइड, और एक साइड आपकी स्कैपुला से जुड़ी रहती है। क्या है आपका एक्रोमियल एंड है और दूसरा आपका क्या स्टर्नल एंड है। समझ लगा कि किस तरह अटैच रहती है स्टर्नम और स्कैपुला आपस में, तो आपके इस वे से। तो ये क्या है आपका स्टर्नम एंड है, और यहाँ पर क्या है प्रोसेस होता है धसा हुआ स्ट्रक्चर, जिसे क्या बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस बोलते हैं। इसी प्रोसेस में आपका एक्रोमियन एंड क्या होता है इसमें इन्वॉल्व रहता है, या हम ये कहेंगे फ्यूज रहता है। अब देखिए इसका जो ये नुकीला पार्ट है, क्योंकि ये ट्रायंगल शेप में होता है कुछ, तो जो कोन शेप होता है उसे बोलते हैं स्पाइनल प्रोसेस। क्या बोलते हैं स्पाइनल प्रोसेस। और नीचे की ओर देखिए ये आपको एक कैविटी जैसी दिख रही है, इसे क्या बोलते हैं कोरिकॉइड प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं कोरिकॉइड प्रोसेस बोलते हैं। और ये हमारा क्या है, ये हमारा कोरिकॉइड प्रोसेस जो ये गड्ढा सा है, कोरिकॉइड प्रोसेस, या ये तो प्रोसेस अंदर का तो उभरा हुआ है, और जो ये कैविटी है जो ये शेप बना रहा है, इस कैविटी को बोलते हैं ग्लेनॉइड कैविटी। इसी कैविटी में आपका ह्यूमरस, ह्यूमरस जो ये हमारा ये आम का पार्ट होता है, ये हमारा पूरा हाथ है, ह्यूमरस रेडियो अल्ना ये सारा हम देखेंगे। तो ये क्या है ह्यूमरस वाला पार्ट क्या होता है, इसका जो हेड होता है वो ग्लेनाइड जो कैविटी है उसी में फिक्स रहता है। तो अब ग्लेनाइड कैविटी क्या है, ये एक तरह से कैसा है आपका ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये क्या है आपका, ये जो आपका ह्यूमस का हेड है वो कहते हैं सॉकेट लाइट होता है। तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइन भी बोलते हैं किसे, आपके जो ह्यूमस है वो ग्लेनाइड कैविटी में फिट रहती है। तो ये क्या हो गया फिट ऑफ द ग्लेनाइड कैविटी हेड ऑफ द ह्यूमस। अब ह्यूमस का हेड इसमें फिट है, तो ये क्या ह्यूमस आपका क्या है सॉकेट लाइट लाइक होता है, जबकि कैविटी जो होती है वो बॉल लाइक होती है, तो इसे बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइन, या फिर इसी को शोल्डर ज्वाइन भी बोलते हैं। जो हमारा शोल्डर ज्वाइन है वो इसी को बोलते हैं। समझ लगा यहाँ पर पेक्टोरियल गिर्डर में क्या है आपके दो पार्ट है, एक तो आपका क्या है स्कैपुला है, वो भी 2 बोन्स इसमें देखा जाता है, एक लेफ्ट और राइट ऐसे देखेंगे हम। और वेंट्रली और डॉर्सली अटैच होते हैं। वेंट्रली किससे अटैच होते हैं, वेंट्रली अटैच होते हैं आपके ब्यूटी या कॉलर बोन या ब्यूटी बोन से, और आपको डॉर्सली किससे स्कैपुला से। ये नंबर ऑफ 4 है। आप देखो इनकी लोकेशन क्या है कि आपके जो रिब्स थे, रिब्स हमने देखा था जब स्टर्नम पढ़ा था, तो वहां पर 1 to 7 रिब्स कार्टिलेज की हेल्प से जुड़ी होती है। तो 2 to 7 से ये क्या होती है स्कैपुला क्या होती है अटैच, या लोकेशन ये होती है इसकी। फिर इसके बाद देखिए इसका जो कोने का पार्ट है उसे क्या बोलते हैं स्पाइनल प्रोसेस बोलते हैं। और जब हम जानते हैं कि स्टर्नम और स्कैपुला एक दूसरे से ज्वाइंट है, तो जो स्कैपुला से ज्वाइंट है तो उसे बोलते हैं एक्रोमियन एंड, और जो आपका स्टर्नम से जुड़ा हुआ है उसे बोलते हैं स्टर्नम एंड। अब यहाँ पर देखिए कैविटी लाइक स्ट्रक्चर जिसे ग्लेनॉइड कैविटी बोलते हैं, ग्लेनॉइड कैविटी के इनर पार्ट को क्या बोलते हैं कोरिकॉइड प्रोसेस बोलते हैं। अब इसी में क्या होता है ह्यूमस का हेड फिट होता है। अब हेड क्या हुआ ह्यूमस ऑफ हेड कैसा है सॉकेट लाइक है, और आपका कैविटी कैसी बॉल लाइक, तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइन बोलते हैं जिसे शोल्डर ज्वाइन भी बोलते हैं। तो ये बात हमारी क्या किसकी होगी पेक्टोरियल गिर्डर की होगी। अब हम देखेंगे कि हमारा प्लेविस गिर्डर क्या है, क्योंकि पेक्टोरियल गिर्डर क्या है ये पूरा ये हमारा जो फॉरआर्म है इसको पूरा फॉर लिम्ब को क्या करता है जो कनेक्ट करता है एक्सियल एक्सॉन स्कल्टन से। अब जो हमारा प्लेविस है ये क्या करता है हमारे हिड है, यानी कि हमारे नीचे के साइड को। तो प्लेविस गर्डल क्या है इसमें 2 बोन्स होती है, कितनी होती है 2 बोन्स होती है, ये फॉर्म होती है 2 कॉक्सियल बोन्स। अब कॉक्सियल बोन क्या, एक कॉक्सियल बोन में आपके कॉक्सियल बोन यहाँ पर 2 जुड़ी हुई है, एक कॉक्सियल बोन में 3 स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं। एक तो होता है इलियम, ये वो वाला इलियम नहीं है जो आप इंटेस्टाइन वाला देखेंगे, वो इलियम नहीं, कीलियम डिडेनम जेजेनम वो वाला नहीं है, ये एल आई है। और इस्थियम और यहाँ पर प्यूबिस 3 पार्ट होते हैं आपके एक कॉक्सियल बोन में। अब यहाँ पर क्या है प्लेविस जो होती है वो 2 बोन को ज्वाइन करती है। अब एक की का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है,
ये अब इसी में दूसरा जुड़ा रहता है, तो ये पूरा कैसे स्ट्रक्चर देखेंगे हम। आप इस तरह अगर आप फिगर से समझेंगे तो हर चीज बहुत इजी हो जाएगी और आपको काफी समय तक याद भी रहेगी। इसलिए कोशिश करिए कि ये जो पार्ट है इसको आप फिगर को बार बार फिगर को ड्रॉ करिए, बार बार ये देखिए कि कहाँ पर कौन सा ज्वाइंट है, कहाँ पर क्या प्रोसेस है, क्योंकि बाय फिगर याद करेंगे तो आपको काफी लंबे समय तक मेमोरी में भी रहेगा और आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब ये किसकी बात करते हैं, वन कॉक्सियल बोन में 3 पार्ट होते हैं, इलियम, स्टियम और प्यूबिस। अब हमने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया है क्योंकि हमारा जो प्लेविस है वो 2 कॉक्सियल बोन को कंबाइंड करके बनता है, तो ये हमने यहाँ बनाया। देखिए ये जो दोनों बीच में क्या है, ये कार्टिलेज कार्टिलेज फाइसिस सिम्फाइसिस होती है, जिसे हम बोलते हैं प्यूबिस सिम्फाइसिस। ये फाइब्रस कार्टिलेज होता है, क्योंकि अभी हमें पता है कि कार्टिलेज 3 टाइप होते हैं, फाइब्रस कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और आपका हाइलाइन कार्टिलेज। हाइलाइन कार्टिलेज सबसे स्ट्रॉन्गर होता है, तो ये हमें याद रखना है, क्योंकि स्टर्नम भी डायरेक्ट रिब स्टर्नम से नहीं जुड़ती, कार्टिलेज से जुड़ती है, और उस जगह को क्या बोलते हैं, कॉस्टर कार्टिलेज। और कार्टिलेज में भी 3 टाइप होते हैं, आपका इलास्टिक कार्टिलेज होता है, हाइलाइन कार्टिलेज होता है, और आपका होता है साथ में कौन सा, आपका फाइब्रस। जिनमें से सबसे ज्यादा जो स्ट्रांग होता है वो हाईलाइन होता है, जो कि आपका रिब और स्टर्नम को कनेक्ट करने का काम करता है। अब ये जो प्यूबिस है, प्यूबिस के बीच में जो फाइसिस है, इसको क्या बोलते हैं, प्यूबिस सिम्फाइसिस बोलते हैं। फाइब्रस कार्टिलेज होती है वेंट्रल साइड। अब देखिए स्कैपुला में भी वेंट्रल और डॉर्सल साइड आपको समझ आया। डॉर्सल साइड में क्या है, स्कैपुला, और वेंट्रल साइड में क्या है, आपकी कॉलर बोन है। बैक साइड में आपकी स्कैपुला है। ऐसे ही आपके क्या है, प्लेविस में भी क्या है, डॉर्सल वेंट्रल साइड में आपको क्या मिलेगा, ये प्यूबिस सिम्फाइसिस देखने को मिलेगा। और वेंट्रल साइड में क्या मिलेगा, अब देखिए ये इस तरह स्ट्रक्चर होता है। अब इसके 3 पार्ट होते हैं। ये क्या हो गया, इलियम, यहाँ का भी इलियम इधर, क्योंकि 2 कॉक्सिल बोन है तो लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो इस तरह स्टियम वाला पार्ट भी ये होता है। अब यहाँ पर जब ये तीनों हड्डियां एक जगह पर मिलती हैं, इलियम, स्टेम और प्यूबिस, तो किस जगह पे मिल रही है, ये वाली जगह पे। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं असीटाबुलम। असीटाबुलम। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेयर आर द ऑल 3 बोन्स ज्वाइंट प्लेविस, तो आपको याद रखना है एसिटाबुलम। एसिटाबुलम वो पॉइंट है जहां पर तीनों बोन्स जो होती हैं, किसकी, आपके कॉक्सियल बोन की या प्लेविक गर्डल की ज्वाइन होती है या मिलती हैं आके। तो यहाँ पर तीनों तरीके की बोन्स यानी कि स्टियम, इलियम और आपका प्यूबिस जुड़ती है, उसे एसिटाबुलम बोलते हैं। अब इसके बाद एसिटाबुलम है। अब यहाँ पर देखो ये एसिटाबुलम एक कैविटी की तरह स्ट्रक्चर होता है। इसी में आपका क्या है, फीमर का हेड फिट होता है। जैसे यहाँ पर स्कैपुला में किसका था, आपका ग्लेनोइड कैविटी में किसका था, आपका ह्यूमरस का हेड फिट था। ऐसे ही जब हमारे लिम्फ हिड लिम्फ की बात होती है तो ह्यूमरस 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 सॉरी फीमर फीमर हड्डी है, उसका जो हेड होगा वो कहाँ पर आपका एसिटाबुलम कैविटी में फिट होता है। याद रखना है आपको, क्वेश्चन बहुत अच्छे से इससे निकलते हैं। तो फीवर का जो हेड है वो किसमें फिट है, आपके एसिटाबुलम कैविटी में। एसिटाबुलम को इसे हम ये बोल सकते हैं कि प्लेस ऑफ द फिट हेड ऑफ द थाई बोन भी बोलते हैं, या फिर आप फीमर भी बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब जो यहाँ पर तीनों बोन्स मिल गई वो एसिटाबुलम है। एसिटाबुलम में ही फीवर का हेड क्या होता है, फिट होता है। तो अब ये जो है, अब हम देखते हैं प्यूबिस फाइसिस भी देख लिया। ये प्यूबिस सिम्फाइसिस क्या था कि आपका फाइब्रोजस कार्टिलेज होता है जो दोनों कॉक्सिल जो है उनको जोड़ प्यूबिस को अटैच करने का काम करता है। अब इसके बाद देखिए प्यूबिस के यहाँ पर एक होल लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। अब इस होल लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑब्टुलेटर ऑब्टुलेटर फोरामेन। ऑब्टुलेटर फोरामेन क्या है, क्योंकि देखो स्केलेटल सिस्टम और हमारा नर्वस सिस्टम और हमारा ब्लड वेसल्स वाला सिस्टम, ये तीनों क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। अब किस तरह कनेक्ट होते हैं, अभी वहां पर देखिए हमारे ब्रेन में जब हमारा क्रेनियल पार्ट से ब्रेन सेफ रहता है क्रेनियल में, तब ब्रेन का लास्ट क्या है, मेडुला ऑब्लिगेटा, वो कहाँ जाता है आपका यहाँ फोरामेन होल में जाता है। तो वहां पर सेंटर वॉल रहता है जो कि स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है जाके। ऐसे ही आपके क्या है, यहाँ पर ऑब्लिट्यूलेटर जो फोरामेन है, यहाँ से आपकी नर्व और ब्लड वेसल्स पास होती है। क्या होती है,
नर्व और ब्लड वेसल्स पास होती है। वहां पर आपका स्केलेटल सिस्टम और नर्वस सिस्टम का कनेक्शन हो रहा था, किससे? फोरामेन ऑब्लिगेटा से नीचे जो निकलेंगे स्पाइनल कॉर्ड में जो जाके एंटर करता है फोरामेन ऑब्लिगेटा, तो वहां पर उसको क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि प्यूबिस के जस्ट नियर बाई एक होल रहता है जिसे हम ऑब्लिगेटर फोरामेन कहते हैं। यहाँ से आपके नर्व्स और आपके ब्लड वेसल्स पास होती है, किसमें? प्यूबिस में। समझ आया? तो ये आपका क्या था। अब देखिए आप प्लेविस में देखिए, प्लेविस का एक और फीचर्स है कि ये मेल में क्या होती है? नैरो होती है, जबकि फीमेल में बॉर्डर शेप में होती है। क्यों नैरो होती है? क्योंकि मेल में इसका ज्यादा कोई फंक्शन होता नहीं है, बट फीमेल में पास्चुरेशन के टाइम ये लार्ज होती है। तो ये क्या होता है? ब्रॉडर साइज में होता है। समझ लगा है? इस तरह कि आपका जो गर्डिल है वो एक बॉनी स्ट्रक्चर है और क्या करता है? कनेक्ट करता है हमारे लिप्स को किसमें? एक्सियल स्कर्टन से, और प्रोटेक्शन देता है, सपोर्ट करता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है और मूवमेंट में भी हेल्प करता है। इसके 2 पार्ट होते हैं आपके, प्लेविस और पेक्टोरल। पेक्टोरल में 4 बोन्स होती हैं जिसमें कि आपके स्कैपुला और क्लेविस है। स्कैपुला में भी आपके क्या है? एक्रोमियन प्रोसेस, जहां से आपका एक्रोमियन एंड जुड़ा हुआ होता है। फिर आता है कोरोनाइड प्रोसेस, इसमें आपका ग्लेनोइड कैविटी प्रेजेंट होती है। ग्लेनोइड कैविटी में ही क्या था? आपका ह्यूमरस की हेड फिट होता है। तो इसे बॉल एंड सर्कट ज्वाइंट बोलते हैं या शोल्डर ज्वाइंट भी बोलते हैं। इसी तरह हम प्लेविस की बात करेंगे। प्लेविस गर्डी में 2 बोन्स होती है, यानी कि 2 कॉक्सियल बोन होती है। 1 कॉक्सियल बोन में 3 पार्ट होते हैं, इस्चियम, इलियम एंड प्यूबिस। प्यूबिस ज्वाइंट होती है क्योंकि 2 कॉक्सियल है, तो 2 कॉक्सियल जहां पर ज्वाइंट होती है वहां प्यूबिस सिम्फाइसिस बनाती है, जो कि फाइब्रस कार्टिलेज से जुड़ा हुआ होता है या फिर एक तरह से कार्टिलेज कनेक्शन होता है। यहाँ पर आपका जहां तीनों बोन्स मिल रही है उसे क्या बोलते हैं? उसे एसिटाबुलम बोलते हैं। याद रखना, एसिटाबुलम कैविटी में ही आपके फीमर का हेड फिट होता है या फिर फिट ऑफ द हेड ऑफ थाई बोन्स भी बोलते हैं। फिर हमारे पीविस के बाजू में एक क्या होता है? होल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम ऑब्लिटर फोरामेन बोलते हैं। इससे आपकी नर्व एंड ब्लड वेसल्स क्या होती है? पास आउट होती है। तो ये रहा हमारा गर्डिल का प्रोसेस। समझ आया होगा आपको कि ये कंसेप्ट था। आप इसी फिगर की हेल्प से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सही रहेगा, क्योंकि ये चीजें हम याद करते हैं कुछ, मगर जब हम फिगर में याद रखें, जैसे कि मैंने बताया है कि स्टर्नम और आपका स्कैपुला ये आपस में ज्वाइंट होती है, डॉर्सल और वेंट्रल साइड। तो आपका वेंट्रल साइड क्या मिल रहा है? वेंट्रल साइड आपकी कॉलर बोन, और डॉर्सल साइड में क्या है? आपका स्कैपुला। तो ये याद रखना है आपको कि किस तरह कि कहाँ पर क्या पोजीशन है। वहां पर आपको अगर ये आपका स्टर्नम एंड याद होगा तो समझ आ जाएगा स्टर्नम एंड। अब स्कैपुला की पोजीशन भी क्या होती है? ये डॉर्सल साइड में होती है, मगर रिब्स में देखो तो ये सेकंड से 7 रिब्स तक फैली हुई होती है। तो ये सब आपको याद रखना है। स्टर्नम में भी आपका फर्स्ट रिब होती है, जो वो क्या होती है? आपके फर्स्ट पैरा स्टर्नम वाले पार्ट में चली जाती है। मेटा में क्या जाता है? 9-10 मेटा में जाता है आपका 8, 9, 10, और फिर बीच का जो मीसो होता है उसमें जाता है आपका 2 से 7 तक। तो ये सब आपको याद रखना है कि किस तरह, और आप फिगर से करेंगे तो बहुत इजी भी होगा आपको, और चीजें भूलने की भी चांस नहीं होते हैं। तो आपको चीजें समझ आ रही हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, साथ ही सब्सक्राइब करना है। बने रहिए हमारे साथ सीरीज में, और इसी तरह अपने कंसेप्ट को करते रहिए क्लियर। जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ।